बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का बहादुरपुर प्रखंड ब्यूनी अंदावा पंचायत। हमारे साथ अजीत कुमार चौपाल जी हैं, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया हारपुर में इस पंचायत के वार्ड सदस्य रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर बात किसान की किया जाए या आम आदमी की किया जाए, जब पंचायत का चुनाव या फिर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो उस समय जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं या प्रत्याशी होते हैं निश्चित तौर पर किसान की बात करते हैं। लेकिन अगर जमीन में वही चीज़ देखा जाए तो 5.5 सालों में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। उसका उदाहरण ये है कि आज जो स्थिति किसान की है शायद वो किसी की नहीं है, और हर किसान ये चाहता है कि उसका बेटा किसान नहीं है। और ये सच्चाई यही है कि जो भी आदमी चाहे वो देश विदेश कहीं रहते हो, निश्चित तौर पे जो भी भोजन करते हैं एक किसान की मेहनत की वजह से आपके प्लेट में जाता है। लेकिन उस किसान की सुध लेने वाला पंचायत से लेकर केंद्र स्तर तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है। मुखिया जी, आपकी पंचायत में 2 स्टेट बोर्डिंग पंप है, लेकिन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है किसानों के प्रति। और 1 साल का जो कार्यकाल गुजरा उसमें आपने क्या किया स्टेट बोर्डिंग पंप? देखिए, हम तो अभी वर्तमान में मुखिया हैं, 1 साल पहले से हम मुखिया हुए हैं। तो हमारे पास जब उसका फाइल आया ग्राम पंचायत में, हमको पहले तो हमको मिला नहीं फाइल, उसके बाद हमने खोजा, उनको ढूंढने के बाद फाइल मिला। तो उसमें कुछ राशियाँ निकासी हुई है, उस पर काम किया गया है जो बेहतर ढंग से, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद हमने फिर अपने स्तर से उसको उसका जो भी होता है काम करवाने का काम कर रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं बेहतर ढंग से करने का। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान चाह के भी एज ए मुखिया आप नहीं कर पाएंगे? सांसद विधायक अपने मत से करें तो ज्यादा आसान होगा। हमारे पंचायत में हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारा एक चौर है जिसमें हमारे किसान का खेत है 2000 एकड़। उसमें जल जमाव की समस्या रहती है, जहां हम लोग आज हमारा पंचायत इसलिए कमज़ोर है, अगर उसमें फसल उग पाएगी तो हम लोग ऑलरेडी बलिष्ठ हो जाएंगे, पूरा हम लोग हमारा समाज समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो आपके स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनका क्या सुझाव? या अभी हमने अपने विधायक जी को लिखे हैं, उसके बाद विधायक जी उसका ये मापी भी करवाए हैं और उसका कार्य प्रगति पर उसका नाला और ये पुलिस गेट बनने जा रहा है। आने वाले समय में इसका समाधान हो जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। आज भी आपके पंचायत में लोग खुले में शौच कर रहे हैं, इसके लिए 1 सालों में आपने क्या किया? हमने सैकड़ों लोगों को अपने स्तर से प्रोवाइड अपनी बात रख करके उसको शौचालय बनवा का काम किया है। और बहुत कम लोग ही शौचालय सड़क पे कर पाते हैं, जो बहुत अशिक्षित है, इलिटरेट है। और चूंकि हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को 200-300 आदमी को शौचालय बनवाए हैं, लेकिन पेमेंट नहीं होने के कारण लोग अब शौचालय थोड़ा बनाने में हिचकिचा रहे हैं। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट की जो नीति है उस पर थोड़ा हम लोग शक जाहिर करते हैं। अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग और ज़्यादा लोगों को शौचालय बनवा करके और उसको चाहेंगे सड़क पर चलने का। सार्वजनिक शौचालय है हमारे पंचायत में पहले तो सार्वजनिक शौचालय नहीं थी, लेकिन हमने अभी 2 शौचालय बनवाया है, उसको लोग उपयोग करते हैं। सारा सिस्टम ठीक है। पंचायत में एक हाई स्कूल है, उसकी क्या स्थिति? हमारे यहाँ एक मध्य विद्यालय थी, उनको हमारी स्थिति उसको हाई स्कूल में प्रोन्नति किया गया है, लेकिन उसके लिए भूमि वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसको हाई स्कूल भवन बनाने के लिए अभी तत्काल मध्य विद्यालय में ही स्कूल चल रहा है। उसके लिए हमने जमीन का NOC करवा के दिए हैं। हमको प्रधानाध्यापक के द्वारा बोला गया था कि हम इंजीनियर साहब आए गए तो हमने NOC करवा के भी दिया है, लेकिन उस पर अभी काम नहीं, भवन बनाने की काम प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ। हमने अभी 4 कट्ठा 8 धुर जमीन का NOC करवा के दिया है अपने स्तर से। बहुत मेहनत लगा हमको, और हम चाहेंगे आप लोग के मीडिया के माध्यम से अगर वो बात पहुँचे विभाग तक तो उसको ग्राम पंचायत ब्यूनी अंदावा के ग्राम बिरनिया में जो हाई स्कूल है उस पर जल्द से जल्द काम हो। ये आपकी कोशिश है? ये हमारी कोशिश, पुरजोर कोशिश है। आपकी मांग भी हमारी है, इस पे काम होना बहुत जरूर, जल्दी काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं यहाँ, बहुत दिक्कत है पढ़ाने में। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि सलाहकार थोड़ा समय से नहीं आ पाते हैं, बाकी अब सब जो है सभी ठीक है, सब समय से देते हैं पंचायत। हाँ, सभी समय देते हैं। आपके पंचायत में पेयजल की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में पेयजल हमारे पूर्व मुखिया जी के द्वारा उस समय 7 निश्चय की योजना की चली थी, उसमें बहुत अच्छा स्थिति था। और अभी थोड़ा ज़्यादा समय होने के बाद नल टूट गया है तो उसका हम रिपेयरिंग करवा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से। 14 वार्ड है, सब में पानी का लाभ मिल रहा है? सब में एक वार्ड में पानी का लाभ नहीं मिल रहा था, वार्ड 4 में उसको हमने काम वर्क प्रगति पर है, और हमको लग रहा है कि प्रोसेस में 1 सप्ताह के बाद पानी प्रत्येक परिवार को मिलने लगेगा। और एक 13 कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कन्या अंत्येष्टि योजना, लेकिन स्थिति ये है कि दोनों की राशि समय पे उपलब्ध नहीं होती है। और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से कन्या अंत्येष्टि में देना पड़ता है पैसा। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए?
सरकार को बंद तो नहीं करना चाहिए, इसमें बदलाव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों को अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए पैसा देना पड़ता है, सरकार इसको पेचीदा कर दिए हुए हैं। इसमें उनका मृत्यु, जैसे कोई आदमी किन्हीं की मृत्यु होती है तो हम एट प्रेजेंट उनसे मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मांग सकते हैं, कोई काटेगा भी नहीं। उनको हम लोग हाथ से अपने स्तर से पैसा दे देते हैं, उसके बाद पैसा देने के बाद हम उनसे फिर अगर मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेंगे तो उसमें थोड़ा ये होता है, नहीं दे पाते हैं लोग। सरकार अगर इस तरह की व्यवस्था कर दे कि पंचायत में बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर उसी योजना में से पैसा अगर तत्क्षण दे दिया जाए तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से। जो आपका 1 साल का कार्यकाल गुजरा उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या है? हमारे 1 साल के कार्यकाल गुजरने में हमने मुख्य रूप से अपने स्कूल के, हमारे स्कूल में 2-3 स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उसमें 4 दीवारी विहीन थे, मैंने उसका 4 दीवारी करवाया है। स्कूल के प्रांगण में मिट्टीकरण करवाया है, स्कूल के प्रांगण में सार्वजनिक शौचालय बनवाया है। स्कूल की जो स्थिति खराब थी उसका मरम्मतीकरण करवाया है, उसके भवन का जर्जर स्थिति में थो सो। अभी उसके बाद अभी हम लोग जो है सो दर्जनों जो हमारे पंचायत में जो नल जल की स्थिति खराब थी, टूटी टूट गया था, उसको हमने रिपेयरिंग करवाया है। और स्वास्थ्य पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन, उसका पंचायत भवन, सब कम्युनिटी हॉल, स्वास्थ्य केंद्र और ये जिम वो सब लगवाने का काम किए हैं। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो प्रगति पर है, बहुत जल्द होने वाला है। जो आपका 4 सालों का कार्यकाल बचा है उसमें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी पंचायत सरकार भवन बनाना और स्वास्थ्य केंद्र बनाना। शौचालय तो हम प्रगति पर ही है, वो बनवा रहे हैं, 4 और बनवाना है, उसका एस्टिमेट हम बना चुके हैं, वर्क प्रगति पर उसका भी। आने वाले कुछ ही दिनों में शौचालय की समस्या से हम खत्म कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। हमने जहाँ भी काम किया हमको कॉर्पोरेट मिला है और इसी मजबूती के साथ हमने करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट अभी शुरू किया। 1 करोड़ से ज़्यादा काम मेरा हो रहा है अभी। चलिए अजीत कुमार चौटाल से बात करने के लिए जी, आप अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं, पूर्व में आप इस पंचायत के उप मुखिया भी थे। निश्चित तौर पे आपने 2 पंचायत में 2 मुखियाओं का कार्यकाल देखा है, तो दोनों की तुलना में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और पूर्व का जो 5 साल रहा उसकी क्या स्थिति है? देखिए, दोनों मुखिया में चूंकि क्या है कि मुखिया को भी बांध दिया गया है सरकार के गाइडलाइन के द्वारा। जब कोई पैसा राशि आवंटित होती है तो उसमें गाइडलाइन आता है कि आप इतना पैसा इस मद में कीजिएगा, इतना पैसा इस मद में कीजिएगा। इसलिए मुखिया का भी हाथ पैर बंधा हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि आज के बाद विकास में क्या बदलाव क्या देखना है पंचायत? बदलाव तो कुछ नहीं है, सरकार के स्कीम के द्वारा जो स्कीम मिलती है मुखिया को वो इम्प्लीमेंट करती है। आज जो स्टेट बोर्डिंग की बात हुई, जो पैसे की निकासी हुई, काम नहीं हुआ, तो शायद वहाँ हो सकता था 7 लाख का वर्क होना चाहिए, 7 लाख में हो जाता, लेकिन वो 3.5 लाख रुपए दिए गए, जिससे कारण आधा अधूरा रह गया। तो गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि कोई भी योजना का पहले जो जितना पैसा में काम कंप्लीट होगा उतना पैसा आवंटित करे, न कि थोड़ा पैसा आवंटित करके योजना को बाधित कर अधूरा छोड़ दिया जाए। हर योजना में सरकार अपनी एक चिट्ठी देती है कि इस पैसा से इसी काम को करना है, जी काम आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसमें बदलाव हो, ये होना चाहिए कि पंचायत की जो जरूरत है वो पंचायत तय करे, आम सभा तय करे, ग्राम सभा तय करे? जी। और पंचायती राज का गठन जो है इसलिए हुआ था। देखिए, वो स्वतंत्र इकाई था पहले पूर्व में, मुखिया जी खुद तय करते थे कि जनता को जो जरूरत है वो तय कर देते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। गवर्नमेंट उसको अंकुश बना दिया है, पूरा मुखिया को बांध के रखा हुआ है। आप उप मुखिया थे, निश्चित तौर पे आपने भी नल जल का काम किया होगा, इसको आप सक्सेस मानते हैं क्या नल जल को? नल जल को हम सक्सेस नहीं मानते हैं। जो मेरी मानसिकता जो कहती है, मैं सक्सेस नहीं मानता, क्योंकि देखिए कोई योजना यही ना कहे कि गवर्नमेंट थोपती है। कोई एक योजना हर इंसान के लिए एक ही चीज़ जरूरत नहीं है। हर इंसान के लिए आवश्यकता, भौगोलिक स्थिति बिहार का अलग है, अलग है। ये नल जल की समस्या जो था वो उस दक्षिणी बिहार के लिए था, न कि उत्तरी बिहार के लिए। उत्तरी बिहार में तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि प्रॉब्लम ही होता है तो एक पंचायत में आप बड़ा सा नल जल बना, दूसरा काम किया जाए। हाँ, आराम से नहीं, जहाँ आवश्यकता थी। यदि सरकार जो नीति, देखिए सरकार की नीति तो IAS हाई रैंक के लोग बनाते हैं, हम लोग से वेल एजुकेटेड लोग बनाते हैं, लेकिन जमीन पे जब तक लोग ना आएंगे नहीं जानकारी नहीं हो पाएगी। जी, यही भौगोलिक स्थिति। जी।